साल 2021 में आई थी पुष्पा द राइज और 24 में आई है पुष्पा द रूल और एंड में पता चलता है कि पार्ट 3 भी आएगा। ये वाला जो टीजर था हमें लग रहा था ये पार्ट 2 है, अब लग रहा है कि ये पार्ट 3 है। जब सूर्य कुमार से पूछा गया कि कहानी का एंड ऐसा क्यों था, क्योंकि जो अल्लू अर्जुन से पूछा गया था कि पुष्पा 1, पुष्पा 2 या फिर KGF 2, इन तीनों में से सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी है बताओ। और इस सीन में पुष्पा बाबू थोड़े ज्यादा ही टेढ़े नहीं लग रहे। रिलीज वैसे पुष्पा 2 ही है पर बात तो 3 की हो रही है, कब आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी। अरे भाई 2 का क्या, देखो जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है ये जापान पहुंच जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कहानी का जो एंड है ना वो जापान में होगा, बिकॉज ये बात तो पहले ही क्लियर कर दी थी पार्ट 1 ने। अब यहाँ वैसे तो सब कुछ ठीक है पर कपड़े थोड़े ढंग से पहन लेते। आफ्टर ऑल पुष्पा भाऊ हो यार आप, मतलब कुछ तो वैल्यू है आपकी भी। 40 दिन ये कंटेनर के अंदर रहते हैं, इनको भूख नहीं लगती क्या। हाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी मेरी और पिक्चर के बीच। मुझे लगा था ये पुलिस स्टेशन उड़ा देंगे पर ये तो खरीद लेते हैं। ये भी अच्छा है वैसे, क्योंकि मार मराई ज्यादा अच्छी बात नहीं होती, इससे किसी का भला नहीं होता, तो मारने से अच्छा खरीद ही लो। अब जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है, देखो मेरे जैसा इंसान हमेशा एंड के बारे में सोचता है कि एंड किस तरह होगा। और पिक्चर इतनी अच्छी थी, एक के बाद एक जैसे स्टार्ट हुई पिक्चर, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग सीन आते जा रहे थे, क्योंकि इतने अच्छे डायलॉग्स और इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग, तो दिमाग में तो आता है कि एंड कैसा होगा। सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी थी एक्चुअली, स्टोरी को मतलब रिप्रेजेंट करने का वो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी, उसको दिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। सबसे पहले इन्होंने सिंपलिसिटी रखी, कोई कॉम्प्लिकेटेड ये वहां से ये वहां से ये वहां से ये वहां से ये काम इन्होंने नहीं किया। एकदम सिंपल स्टोरी चलती रहती है, हमें दिमाग नहीं लगाना। ज्यादातर मेकर्स इसी में पिटे जाते हैं, इसी में मार खा जाते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं होती। स्टोरी अच्छी होती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड उतनी होती है, या तो फिर कुछ ज्यादा ही अलग हो जाती है, जो समझ के बाद हो जाती है। ऐसा इन्होंने नहीं किया, इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी। पब्लिक को स्टोरी से कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है पिक्चर की। रिमेम्बर जब KGF 2 आई थी, पिक्चर एक्चुअली बहुत अच्छी थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन स्टार्टिंग के जो रिव्यूज थे ना वो अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कुछ ज्यादा ही थी। हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि पब्लिक डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो तो अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, फिर आपको आगे की पिक्चर समझ में ही नहीं आती, आपको बस एंजॉय करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम की वजह से जो स्टार्टिंग के रिव्यूज थे ना वो अच्छे नहीं आए थे KGF 2 के। इस गलती को इन्होंने नहीं किया, इन्होंने अपनी स्टोरी को बिल्कुल सिंपल रखा जैसे पुष्पा पार्ट 1 में थी। स्टोरी की ये खासियत है, एक्चुअली पुष्पा 2 की ये खासियत है। अब मैं KGF को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ KGF, आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉकी भाई। मेरे को पर्सनली ज्यादा पसंद है, पुष्पा भाऊ से भी ज्यादा KGF पसंद है। लेकिन बात ये है कि हर मिनट हर सेकंड अगर कुछ ना कुछ होगा तो एक टाइम के बाद इंसान का दिमाग कह देता है कि भाई अरे बस कर यार, मतलब कितना दिमाग खुला रखोगे। इतना दिमाग खुला रखता तो मैं मतलब पिक्चर देखने थोड़ी आता, दिमाग खुला रखना है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से स्टार्टिंग के जो रिव्यूज थे वो अच्छे नहीं थे KGF के। उसके अलावा मूवी वाज फैंटास्टिक, आगे चल के इन्होंने अच्छा कलेक्शन भी किया, इनको अच्छे रिव्यूज भी मिले। बाय द वे इसका भी पार्ट 3 आने वाला है, पता नहीं कब आएगा। कलेक्शन की बात करें तो देखो मेरे को ये पता चला है कि 300 करोड़ कमा चुके हैं, 294 करोड़ एक दिन में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक ये 400 करोड़ तो पहुंच जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। 300 करोड़ पुष्पा भाऊ ने लिए थे वो तो वसूल हो गए, अब बाकी का जो खर्चा हुआ है उसको भी वसूल करना है। तो 500 करोड़ का बजट था, 300 करोड़ इन्होंने एक दिन में कमा लिया। अब ये पता नहीं कितने क्रॉस करेगी, मेरे को लगता है 1500 क्रॉस कर जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। खैर वैसे कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो सबसे पहले पुष्पा भाऊ, एक टाइम आया था इन्होंने सॉरी भी बोल दिया था। हाँ मतलब पुष्पा भाऊ, ये मतलब बिलीव करना मुश्किल है कि ये वाले पुष्पा भाऊ सॉरी बोले। हमारे मेन शेखावत सर को इन्होंने सॉरी बोल दिया, जो कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, बोलना पड़ता है। लेकिन ये फिर आते हैं, फिर बेइज्जती कर देते हैं। खैर वैसे मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बहुत लोगों ने नहीं देखी अभी तक। इन शॉर्ट पुष्पा भाऊ को इतने में समझ लो कि ये फायर नहीं है, ये वाइल्ड फायर है, और ये पुष्पा 2 में है। पुष्पा 1 में तो ये सिर्फ फायर थे, लेकिन यहाँ पे वाइल्ड फायर बन चुके हैं। पुष्पा 3 में क्या होगा उसका पता नहीं, वो तो आएगी आई थिंक 2028-29 में शायद। वेलकम करो भंवर सिंह का, पहला ऐसा विलन जिसपे मुझे दया आ रही है। विलन के ऊपर दया आ रही है, ये मतलब क्या ही बात है। बेचारा अकेला ही लगा हुआ है पुष्पा भाऊ को पकड़ने में, कोई साथ ही नहीं दे रहा, अकेला लगा हुआ है बेचारा। अकेला जंप मार रहा है, अकेला सारे 10-20 ट्रकों को रोक देता है, अकेला पानी में कूदा लगा देता है, मतलब अकेला श्रीलंका तक चले जाता है, पर कोई साथ ही नहीं देता। पता नहीं यार क्यों नहीं देता, वरना तो आई थिंक पुष्पा भाऊ पकड़े जाते। और जाते जाते इन्होंने कह दिया हमसे नहीं होगा। हाँ, जिसको पकड़ना है पकड़ो, जिसको जो करना है कर दो, हमसे नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ।
उसके बाद श्रीवल्ली का जैसा मैंने कहा था कि देखो उतना ज्यादा रोल नहीं होगा, कि वो जस्ट ए पार्ट ऑफ द मूवी। उनको बस उतना ही रोल मिला है जितना जरूरी था, कुछ ज्यादा उनका रोल है नहीं, बस जितना भी है ठीक ठाक सा है, अच्छा खासा है। कॉमेडी अच्छी की है भाई द वे इन्होंने। वैसे पिक्चरों में, खास करके पुष्पा जैसी पिक्चरों में, ये बात मायने नहीं रखती कि आप स्टार्ट किस तरह करते हो। सब लोग एंड देखते हैं कि भाई एंड में क्या होगा, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि आप अपने आगाज से नहीं, आप अपने अंजाम से पहचाने जाते हो। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था एंड देखने में, और एंड कुछ ज्यादा ही खतरनाक सा है। मतलब यार ये रप्पा रप्पा काटते हैं, एकदम वो कंचना वाली फीलिंग आ रही थी। वो दांत से लड़ रहे थे, वो मतलब भूखे शेर की तरह खा रहे थे, चबा गए। वाह भाई क्या ही बोलूं, चो एंड बहुत अच्छा था। लेकिन ये जो एंड में ये जो हरकत की है ना, ये किसने की है पता नहीं, लेकिन अब किए तो क्या कर सकते हैं। अब जाते जाते पुष्पा 3 की भी बात कर देते हैं कि आई थिंक ये कहानी का एंड होगा। पुष्पा 3 इज द लास्ट मूवी ऑफ पुष्पा सीरीज, जो भी कह लो। आई थिंक सो, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। भाई कितनी पिक्चरें निकालोगे, क्योंकि एक मूवी निकालने में आप 4-5 साल ले रहे हो। पुष्पा बाबू को तो कोई काम नहीं है क्या? तो यार मतलब उनको भी फ्री करो, हमें भी फ्री करो, तो पार्ट 3 आएगा और फिर खत्म कर दियो। एंड में जाते जाते पुष्पा बहु शादी में जाते हैं, पर वो खुद उड़ जाते हैं। ऐसा मतलब पिक्चर में दिखाया क्या कि वो पूरा हॉली उड़ा देते हैं। अब ये भाई साहब कौन है, इस पे बड़ा सवाल है। अब लोग कहते हैं कि ये विजय देवरकोंडा है, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कुछ टाइम पहले सूर्य कुमार के साथ। तो ऐसा मानने में आ रहा है कि वो विलन का रोल करेंगे। अब करेंगे या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि विजय भैया विलन के रोल में कैसे रहेंगे। ये तो मतलब शाहिद कपूर है, हाँ इनको रोमांस में ज्यादा ध्यान होता है, तो ये विलन का रोल कैसे करेंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही है। पुष्पा 2 इज अ गुड मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो। अभी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।